अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना करते रहते हैं और उन्हें सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बार बार कहते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से श्रेष्ठ होना, दूसरों से अधिक अच्छा होना, इस तरह की प्रतिस्पर्धा में बच्चों के अंदर श्रेष्ठ गुण विकसित नहीं हो पाते। वे व्यावहारिक दृष्टि से भले ही अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन इस भावना से उनके व्यक्तित्व का विकास अधूरा रह जाता है और उनमें कई तरह की कमियां आ जाती है। लेकिन यह वास्तविकता है कि हर बच्चे की बुद्धि, योग्यता व एफिशिएंसी एक दूसरे से भिन्न होती है। ऐसे में किसी बच्चे की दूसरे बच्चे से कंपैरिजन करना उसके अंदर नकारात्मक दृष्टिकोण पनपने का कारण बन सकती है। किसी बच्चे पर अधिक मार्क्स लाने का दबाव उसे कई तरह की योग्यताओं को अर्जित करने की क्षमता से वंचित कर सकता है। अपने बच्चे को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उसकी क्षमताओं को विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना बहुत अच्छी बात है, किंतु उसके लिए पेरेंट्स द्वारा लक्ष्य निर्धारित करना, उस पर अपना दबाव बनाना गलत है। इससे वह फ्रस्ट्रेट हो सकता है और जो वह करना चाहता है, जिस दिशा में आगे बढ़ने में उसकी रुचि है, वह क्षमता उसकी अवरुद्ध हो सकती है। हर बच्चा अपने माता पिता की अपेक्षाओं पर, उनकी कसौटियों पर खरा उतरने का प्रयास करता है और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो बहुत अधिक निराश, हताश होकर गिल्टी फील करता है। ऐसे क्षणों में उसे पेरेंट्स के संबल व सांत्वना की जरूरत होती है। अतः ऐसे समय में बच्चे को अपमानित करने व डांटने से बचे, क्योंकि यह वह सेंसिटिव सिचुएशन होती है जिसके कारण बच्चा घातक कदम भी उठा सकता है। पेरेंट्स को याद रखना चाहिए कि हर बच्चा अपने आप में मौलिक होता है, बस उसे अपनी मौलिकता याद दिलाने की जरूरत है। यदि पेरेंट्स अपने बच्चों की क्षमताओं को समझने में सफल होते हैं तो ऐसे बच्चे वास्तव में बेहतर काम कर सकते हैं। अतः बच्चे को एक ही पैटर्न पर चलाने से अच्छा यह होगा कि उसे अपने अनुरूप चलने, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करे। उसे अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने दे और अपने निर्णय स्वयं लेना सिखाए और समय समय पर उसकी मदद भी करे। पेरेंट्स का सदैव यह प्रयास रहना चाहिए कि उनके बच्चे दूसरों पर निर्भर न रहे, बल्कि आत्मनिर्भर होना सीखे। वे दूसरों की कॉपी न करें, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करें। बच्चों को सदैव ही अपने पेरेंट्स के गाइडेंस की आवश्यकता होती है और किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनकी परमिशन की भी जरूरत होती है। अतः बच्चों को उचित अनुचित में फर्क समझाना, नए नए तथ्यों से अवगत करना, जीवन की समझ पैदा करना और उनके अंदर हेल्दी कंपटीशन का विकास करना जरूरी है। हेल्दी कंपटीशन से तात्पर्य है कि वे दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, अपनी कमियों को पहचाने, उन्हें दूर करें और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए हर बच्चे को कदम कदम पर परीक्षाएं देनी होती है। परीक्षाएं एजुकेशनल, प्रैक्टिकल स्तर की होती है, जिनमें वह सफल या असफल कुछ भी हो सकता है। सफल होने पर बच्चों में अहंकार की भावना आ सकती है। ऐसे में बच्चे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वही असफल होने पर बहुत निराश हो जाते हैं। फिर उन्हें आगे बढ़ने का कोई मार्ग समझ नहीं आता। दोनों ही परिस्थितियों में बच्चों को सही गाइडेंस की जरूरत होती है। यह जरूरी है कि बच्चों के असफल होने पर पेरेंट्स उन्हें धिक्कारे नहीं, बल्कि समझाए और अधिक अच्छा प्रयास करने के लिए प्रेरित करें। ऐसे में जरूरत हो तो पुनः प्रयास करने में उनकी मदद करें। जरूरी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराए और उन्हें यह भरोसा दिलाए कि वे सदैव उनके साथ है, ताकि परीक्षा के किसी भी तरह के परिणाम से वे घबराए नहीं। वांछित परिणाम न मिलने पर बच्चों को यह आशा दिखाएं कि अभी आगे बढ़ने के बहुत सारे मार्ग व अवसर है। जिंदगी के बहुत सारे मौके उनके लिए प्रतीक्षारत है। अतः अपने को योग्य बनाना, अपनी क्षमताओं को विकसित करना और निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। बच्चों के अंदर समझ धीरे धीरे विकसित होती है। वे अपनी आधी अधूरी समझ के साथ
जीवन में आगे बढ़ते हैं। जो उन्हें सिखाया जाता है उसे वे सीख लेते हैं। अच्छे व बुरे में फर्क करना भी वे नहीं जानते हैं, इसलिए कभी कभी गलत संगत में पड़ जाते हैं और कई तरह के अवगुण सीख लेते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को सतर्क रहने की जरूरत है कि वे बच्चों के व्यवहार, उनकी बातचीत, उनके सोच विचार का निरीक्षण करते रहे। यदि वे गलत दिशा में जा रहे हैं तो उन कारणों को खोजना व उन्हें सही दिशा की ओर प्रेरित करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बच्चों की परवरिश किस तरह से हुई है यह बच्चों के व्यवहार से, उनके बातचीत के तरीके से और उनके विचारों से पता चल जाता है। बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है या फिर वे दूसरों की नकल करके सीख लेते हैं। अतः यह बहुत जरूरी है कि बच्चे के सामने अच्छा व्यवहार किया जाए। पेरेंट्स द्वारा अपनाई गई किसी भी तरह की गलत आदतें बच्चों के ऊपर अपना नकारात्मक प्रभाव डालती है, फिर उन्हें सही दिशा दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों का स्वभाव थोड़ा जिद्दी होता है। ऐसे में उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका ध्यान रखते हुए उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। जो पेरेंट्स बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने में लगे रहते हैं वे एक तरह से अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं और उन्हें जिद्दी बनाते हैं। उचित यही होगा कि बच्चों को उदाहरण के साथ यह समझाया जाए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत, किन चीज़ों का चुनाव उनके लिए लाभकारी हो सकता है और किन चीज़ों से उन्हें हानि हो सकती है। खान पान के बारे में भी बच्चों को आरंभ से ही सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आदतें बचपन में विकसित हो जाती है वे जीवन भर उनका साथ निभाती है। बच्चे अक्सर स्वादिष्ट खाने के चक्कर में पौष्टिक खाने के लाभ से वंचित रह जाते हैं। तला भुना भोजन, पैकेट व डिब्बा बंद भोजन उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं होता, जबकि ताज़ा सुपाच्य भोजन, फल, सब्जियां व जूस आदि उनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अतः खानपान संबंधी अच्छी आदतों का विकास उनके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बहुत जरूरी होता है। बच्चे का विकास जीवन के हर क्षेत्र में हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक क्षेत्रों के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र का विकास भी उनके लिए जरूरी है। तभी बच्चे का व्यक्तित्व समग्र रूप से विकसित होगा। यह सब माता पिता द्वारा दिए गए सही मार्गदर्शन से ही संभव है। अतः अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पेरेंट्स अपने इस दायित्व को न भूले और अपने बच्चों को पर्याप्त समय दें।